इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जिद सच की। नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद कल तक के लिए संसद की कार्यवाही स्थगित। पीएम मोदी ने करवाया नए मंत्रियों से परिचय। नवनिर्मित सपा सांसद तेज प्रताप यादव ने संसद में ली शपथ। मैनपुरी से सांसद हैं तेज प्रताप यादव। राजधानी लखनऊ में सुरक्षित नहीं महिलाएं। हजरतगंज इलाके में युवतियों से छेड़छाड़ कर शोहदों ने फेंकी जलती सिगरेट। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर शोहदों ने की फायरिंग। जालौन में सामने आया यूपी पुलिस का बेदर्द चेहरा। जुए के अड्डे पर छापेमारी के लिए गई पुलिस के सामने तालाब में जुआरी ने लगाई छलांग। युवक को बचाने के बजाय पैसे बटोरने में लग गई पुलिस। अमरोहा में दबिश के लिए गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। फायरिंग और पथराव में 3 पुलिसकर्मियों समेत एक किशोर हुआ घायल। मुजफ्फरनगर में बदमाशों का कहर। लूट के इरादे से बदमाशों ने चलाई 2 सराफा व्यापारियों पर गोलियां। गंभीर हालत में दोनों व्यापारी मेरठ रेफर। हमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। पीएसी के जवानों से भरे ट्रक और प्राइवेट बस में जबरदस्त टक्कर। हादसे में 4 जवान समेत 10 यात्री गंभीर रूप से घायल। हंगामे के बीच शुरू हुआ उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। विपक्ष के हंगामे के बाद कुछ देर के लिए स्थगित हुई कार्यवाही। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ कुमकुम सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से हमको मिल रही है। बदमाशों के हौसले यहां किस कदर बुलंद है इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब हजरतगंज में लड़कियों से छेड़खानी कर रहे कार सवार शोहदों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने रोकने की कोशिश की तो बेखौफ दबंगों ने पुलिस वालों और लोगों पर गोलियां चला दी। फायरिंग होते ही पुलिस ने घेराबंदी कर एक जब युवक को दबोच लिया जबकि 3 शोहदे भागने में कामयाब रहे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है। जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये लोग कौन हैं। लेकिन बेहद हैरान करने वाला ये पूरा मामला है। बीती रात ये बदमाश इलाके में मौजूद थे। छेड़खानी लड़कियों से कर रहे थे। जब लड़कियों ने इसका विरोध किया बाकायदा उन पर जलती हुई सिगरेट फेंक दी गई। उन्होंने इनको रोका टोका तो इन्होंने एक आदमी ने कहा कि इनको साले पुलिस वाले आके इनको मारो इनको, तो उन पर एक फायर किया जिससे बाल बाल बच गए। तो इसी बीच में एक लड़के को मौके से पकड़ लिया जिसका नाम पुलकित शुक्ला है और 3 लड़के मौके से 4 किलो गाड़ी लेके भाग गए। उनकी तलाश की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी करके आवश्यक है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ में कैसे शोहदों का कहर है। इस कहर में कैसे वो सीधा लड़कियों को निशाना बना रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस पर बकायदा फायरिंग कर दी गई। हालांकि केवल एक दबंग को पुलिस पकड़ने में कामयाब रही। बाकी के 3 कहां हैं पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए क्योंकि रवि पुलिस को एक कामयाबी तो कम से कम मिली है। तो क्या पूछताछ में अब तक निकल पाया है? कौन है ये लोग और बाकी के साथी कहां हैं? जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद है। जिस तरीके से इस तरीके से घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। बीती रात की घटना है जिस तरीके से एक टीगो में सवार 4 दबंग शोहदे जिस तरीके से लड़कियों को छेड़खानी करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको अभद्रता करते हैं, सरेआम उनको जलील करते हैं। उसके बाद जब विरोध किया जाता है तो उन पर जलती हुई सिगरेट फेंक दी जाती है। और यही नहीं, इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस से भी मारपीट करते हैं, उन पर गाली गलौज करते हैं, उनको धमकाते हैं और उन पर फायरिंग करके वहां मौके से फरार हो जाते हैं। ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं और तस्वीरों से साफ है किस तरीके से दबंगों का जो कहर है वो साफ दिखाई दे रहा है। जी रवि ये बताइए कि इस पूरे मामले में जो कुछ हथियार क्या बरामद हुए हैं इस दबंग से, क्योंकि फायरिंग भी हुई है, बाकायदा पुलिस को पूरी नाकेबंदी करनी पड़ी थी, घेराबंदी करनी पड़ी थी जब अचानक इन दबंगों ने फायरिंग कर दी पुलिस पर। देर रात घटना है जो अभी तक जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक 4 लोग थे टीगो में सवार और ये स्कूटी सवार 2 लड़कियों का पीछा कर रहे थे।
हजरतगंज तक ये आए हैं। उसके बाद को रोकने बाद उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ छेड़खानी की, अभद्रता की। उसके बाद जब लड़की अपने परिवार को गुजरा थी, परिवार वाले आते हैं तो उससे मारपीट की है। उसके पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस वालों से मारपीट की। इतने ज्यादा हौसले बुलंद थे जिस तरीके से उन्होंने पुलिस से मारपीट की। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की तो पुलिस को फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से एक चौधे को गिरफ्तार कर लिया, से पूछताछ की जा रही है। बाकी अभी 3 लोग और हैं जो फरार है, जिनकी पुलिस अभी तलाश कर रही है। रवि, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। लगातार 2 तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। लखनऊ में बीती रात की तस्वीरें हैं जहां कुछ दबंगों ने पहले लड़कियों के साथ छेड़खानी करी और जब लड़कियों ने इसका विरोध किया तो आसपास के लोगों के साथ इन दबंगों ने यहां भी कहर बरपाया। पहले युवतियों पर जलती सिगरेट फेंक दी गई और जब आसपास के जो लोग थे पुलिस को इत्तला उन्होंने दी, पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस पर भी बाकायदा फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने घेराबंदी की और एक दबंग को, एक बदमाश को रंगे हाथों दबोच लिया है। लेकिन अब भी 3 दबंग मौके से फरार बताए जा रहे हैं। ये लोग कौन है, यहाँ क्या कर रहे थे, जो हथियार इन्होंने इस्तेमाल किए पुलिस के ऊपर फायरिंग के लिए, वो कहां से आए, इन सभी सवालों के जवाब पुलिस खंगाल रही है। और इस बीच बेहद बड़ी खबर हमको मिल रही है। पूर्वांचल में माओवादियों ने दस्तक दी है। जी हां, गोरखपुर में एसटीएफ ने गिरफ्तार किए हैं 2 माओवादी। माओवादियों के पास से हथियार और आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। दोनों माओवादी रसूखदार लोगों से फिरौती की फिराक में भी थे। पकड़े गए माओवादियों के नाम संदीप शर्मा और बबलू शर्मा बताए जा रहे हैं। पूर्वांचल से बेहद बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां माओवादियों ने दस्तक दे दी है। गोरखपुर में एसटीएफ ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। माओवादियों के पास से हथियार और आईडी कार्ड बरामद कर लिए गए हैं। दोनों माओवादी रसूखदार लोगों से फिरौती मांगने की फिराक में थे। कोशिश इनकी थी कि रसूखदार लोगों से फिरौती मांगे। पकड़े गए माओवादियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। पूर्वांचल में माओवादियों की ये दस्तक बेहद हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। विपिन, 2 लोगों के नाम भी सामने आ चुके हैं जिनको नक्सली बताया जा रहा है। ये लोग कौन हैं, किस इरादे के साथ यहाँ आए, तफसील से जानकारी दीजिए पूरे मामले की। विपिन से हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें पूर्वांचल में माओवादियों को संदिग्ध हालत में यहां गिरफ्तार किया है एसटीएफ ने। दोनों के पास से हथियार बरामद हुए हैं, आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। इसके अलावा दोनों माओवादी रसूखदार लोगों से बकायदा फिरौती मांगने की फिराक में थे। पकड़े गए माओवादियों के नाम संदीप शर्मा और बबलू शर्मा बताए जा रहे हैं। संदीप शर्मा और बबलू शर्मा, इन 2 माओवादियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बलात्कार का विरोध करने पर न केवल लड़की के साथ मारपीट की गई बल्कि उसे करंट के झटके भी दिए गए। वहीं परिजनों को जब मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने फिलहाल आरोपी की तलाश में छापेमारी भी शुरू की है। एक बच्ची को कैसे निशाना बनाया गया है ये हम आपको बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा का ये मामला है जहां इस बच्ची के साथ रेप की कोशिश की गई और जब आरोपी शख्स इसमें नाकामयाब रहा तो उसने पहले तो मारपीट की बच्ची के साथ और उसके बाद उसे करंट लगा दिया। पुलिस के पास पूरा मामला जा चुका है, मामला दर्ज भी पुलिस कर चुकी है और आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश लगातार जारी है। उम्र मेरी बच्ची की 11 साल है। कौन था जिसने रेप की कोशिश करी? नाम शकील है, सिकंदराबाद का रहने वाला है। किराए पे रहता, मैं नीचे रहता हूँ, वो ऊपर रहता। कोट पैंट का सीने का काम करता, अपने बाजार से लाता है दुकानों पे से और अपने घर सीता। 151 में करा, जबकि 151 होता फौजदारी का, जो पीटता है मारता है। ये तो आपस का जवानों का होगा 151 का, बच्ची का क्या मतलब है 151 का। अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता ताहिर से। ताहिर,
पीड़ित के परिजन बता रहे थे, अभी हमने सुनाया दर्शकों को कि कैसे गलत धाराएं लगाई गई हैं, जो धाराएं लगनी चाहिए वो लगा ही नहीं गई हैं। मुश्किल ये है कि इन पूरे मामलों में मेडिकल रिपोर्ट बहुत अहमियत रखती है। क्या बच्ची का मेडिकल इस लिहाज से कराया गया है कि रेप की कोशिश या इस तरह की कोई कोशिश अगर की गई है तो उससे कम से कम कुछ मदद मिल जाए पीड़ित को? बिल्कुल कुमकुम, सबसे पहले आपको बता दूं कि पुलिस ने मात्र रेप की कोशिश का मामला जो है मात्र मामूली धाराएं जो 151 यानी कि हल्की फुल्की जो मामूली मारपीट की धाराएं होती हैं उसमें दर्ज कर लिया। तो इसी बात से आप अंदाजा लगाया जा सकता है जब पुलिस ने मामूली धाराओं में जो है मामला दर्ज कर लिया होगा तो आखिर पुलिस मेडिकल क्यों कराएगी। पुलिस ने अभी तक लड़की का मेडिकल नहीं कराया है। परिजन जब दादरी कोतवाली के गेट पर धरने पर बैठ जाते हैं और ग्रामीणों के साथ, उस सबके बाद पुलिस हरकत में आती है और अब पुलिस जो है रेप की कोशिश की विभिन्न धाराओं में जो है मामला दर्ज करने की बात कर रही है, साथ ही लड़की का मेडिकल कराने की बात कर रही है। लेकिन यह देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से एक नाबालिग लड़की के साथ पहले रेप की कोशिश की जाती है, उसके बाद आरोपी लड़की को जो है करंट के झटके लगाता है, उसके बावजूद भी आरोपी के खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई करने के बजाय मामूली धाराओं में जो है मामला दर्ज कर लेती है और अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है। ताहिर, इस तरह के मामलों में मेडिकल बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये कल का वाकया है, कई घंटे बीत चुके हैं और वक्त पर अगर मेडिकल नहीं कराया गया तो साक्ष्य मिट जाते हैं शरीर से। क्योंकि अब आश्वासन मिला है पुलिस से कि मेडिकल करवाया जाएगा, तो क्या इस बात की तस्दीक होगी कि जल्द से जल्द बच्ची को मेडिकल के लिए सबसे पहले ले जाया जाए? बिल्कुल कुमकुम, सबसे पहले आपको बता दूं ये 20 तारीख की घटना है। 20 तारीख से पुलिस के चक्कर ये पीड़ित जो है काट रहा था, लेकिन पुलिस ने जो है कार्रवाई करने के नाम पर सिर्फ इन्हें आश्वासन देने के बाद थाने से टरका दिया जाता था। लगातार पीड़ित थाने के चक्कर काटता रहा, लेकिन पुलिस की तरफ से जब कोई कार्रवाई न हुई, थक हार के आज पीड़ित जो है थाने के गेट पर बैठ गया और अब मेडिकल की बात कर रहे हैं। लेकिन मेडिकल में अब क्या निकल कर आता है ये देखने की बात होगी, क्योंकि लगभग 4 दिन बीत जाने के बाद कहीं ना कहीं जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इसके अलावा जो और कई महत्वपूर्ण चीज होती है जो मेडिकल में पाई जाती है, तो वो मिलने की उम्मीद कम हो गई है। इसके अलावा लड़की के शरीर पर जो मारपीट के काफी निशान है, साथ ही जो करंट के द्वारा चले हुए के निशान है, वो जरूर उस लड़की के शरीर पर भी उभरे हुए हैं, लेकिन उससे रेप की कोशिश की पुष्टि होना संभव नहीं होता है। तुमको बहुत शुक्रिया आपका ताहिर, तमाम जानकारी के लिए। वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि 4 दिन बाद अगर रेप की कोशिश के लिए मेडिकल करवाया जाए तो उसमें साक्ष्य बहुत कम बचते हैं शरीर में। मेडिकल के बाद उम्मीद बहुत कम है कि ऐसी रिपोर्ट उसके बाद आए कि वाकई इस तरह की कोशिश की पुष्टि उस रिपोर्ट से हो पाए। जालौन में पुलिस की एक हैरान करने वाली और परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर पुलिस को देखकर एक युवक ने तालाब में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन पुलिस पैसा बटोरने में लगी हुई थी। यूपी की बर्बर पुलिस का हाल देखिए। युवक डूबता रहा, पुलिस तमाशा देखती रही। अपने कारनामों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली जालौन पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। सदमे में खड़ी ये भीड़ यूपी पुलिस की उसी बर्बर चेहरे की दास्तां बयां कर रही है। असल में जुए की सूचना मिलने पर दबिश देने पहुंची पुलिस टीम को देखकर युवक ने तालाब में छलांग लगा दी। हैरानी की बात यह है कि पुलिस युवक को बचाने के बजाय जुए का पैसा समेटने में लगी रही, जबकि वो पुलिस से बचाने के लिए मिन्नतें करता रहा। कस्बा जालौन में चिमन दुबे मोहल्ला है, वहाँ का एक लड़का तालाब में डूबकर उसकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में जो डूबे हुए लड़के के परिजनों द्वारा थाना औरही पर तहरीर दी गई है, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। युवक को अपने सामने डूबता देख गांव के लोगों ने अपनी जान पर खेलकर युवक को बाहर निकाला, लेकिन पुलिस दूर खड़ी तमाशा देखती रही। हद तो तब हो गई जब मौत के करीब पहुंच चुके युवक को अस्पताल में इलाज भी नसीब नहीं हो सका और उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद ग्रामीणों में तनाव फैल गया और वो अस्पताल परिसर में ही हंगामा करने लगे। तेरा तुम्हारा मेहरुद्दीन उसमें तालाब में कूदी
अरे हमने ताला में तैरना कूद नहीं दिया। जानते? हैं? तैरना नहीं जानते वो आपको बेटा? तैरना जानता होगा, ऐसा नहीं है। वो तो उसको मार के डाला गया। उस लड़के से भी पूछेंगे, उसको भी हम पुलिस के पास पहुंचाएंगे। किसने डाला होगा? पुलिस ने डाला होगा उसको। पुलिस को कुछ पैसा दे दिया उन्होंने। हंगामे की सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के बावजूद यूपी पुलिस अपने रवैये में क्यों बदलाव नहीं ला रही है। प्रवीण द्विवेदी, इंडिया न्यूज, जालौन। अब इसे पुलिस की बर्बरता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, हम आपको दिखाते हैं कैसे जालौन में युवक ने पुलिस को देखकर छलांग लगा दी आनन फानन में, इस डर से कि कहीं पुलिस उसे पकड़ ना ले। अजीब बात यह थी कि जब वो डूब रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था, तो पुलिस वाले आसपास बड़ा कैच बटोर रहे थे क्योंकि वो युवक अपने साथियों के साथ वहां जुआ खेल रहा था। रोता रहा, वो बिलखता रहा कि कोई उसको बचा ले, कोई उसे बाहर निकाले, लेकिन पुलिस ने उस ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि पूरी तरह से पुलिस अधिकारी उस वक्त मशगूल थे पैसा बटोरने में, जो कि यहाँ वहां बिखरा हुआ है। आसपास जो गाँव वाले खड़े थे उन्होंने चौकसी दिखाई और तुरंत पानी में कूदे, लेकिन तब तक युवक ने अपनी जान गंवा दी थी। रोता रहा ये युवक, बिलखता रहा, लेकिन इसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था क्योंकि जो वहां थे वो पैसा बटोर रहे थे। आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों के जरिए जुड़िए हमारे साथ और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपका क्या मत है, आप क्या कहना चाहते हैं, ये आप हमें बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। एक और बड़ी खबर हमको मिल रही है, कांग्रेसी खेमे से बड़ी खबर हमको मिल रही है। यूपी में कांग्रेस खस्ता हाल है। अब भी कांग्रेस के हालात में कोई सुधार यहां नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद कमेटी जो भंग हुई थी यहां पर, अब तक उसका पुनर्गठन नहीं हुआ है। कांग्रेस मुख्यालय में दिन के उजाले में भी नेता नजर नहीं आते। प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री भी ज्यादातर अब दिल्ली में ही रहने लगे हैं। आधा दर्जन जिला शहर इकाइयों में अध्यक्ष तक नहीं। एक अदद प्रवक्ता के लिए अब यूपी कांग्रेस तरस गई है। संवाददाता विपिन चौबे से लेंगे पूरी जानकारी। विपिन, सूरत-ए-हाल तो देखिए, एक वक्त में सबसे बड़ी पार्टी रही की हालत क्या हो गई है यूपी में? देखिए, सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस का आलाकमान है, जो लगातार ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं जिनका जमीन पर कोई वजूद नहीं है, कोई वर्चस्व नहीं है, जनता के बीच पहचान नहीं है और वो थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आप देखिए, अगर ग्राफ देखिए, एक वक्त में कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, लेकिन 2000 के दशक के बाद से इस तरह का डाउनफॉल कांग्रेस ने देखा है जो अपने इतिहास में कभी कांग्रेस ने नहीं देखा था। लगातार कांग्रेस धीरे धीरे लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिका और जितने भी चुनाव हो रहे हैं सबसे बाहर होती जा रही है। 2012 के चुनाव में भी बहुत बुरी तरह से इसको शिकस्त मिली थी। इसके बाद 2014 में भी करारी हार झेलने को मिली है और कभी एक जमाने में 50 सीटों पर कब्जा करने वाली कांग्रेस 2 लोकसभा सीटों पर सिमट कर रह गई है। उसके बावजूद, इतनी बड़ी हार के बावजूद यूपी कांग्रेस की सेहत में कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। अभी भी ऐसे घिसे पिटे चेहरों पर दाव लगा रही है कांग्रेस, जिसका अपना ही कोई वजूद नहीं है। और हालत ये हो चुकी है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कि कांग्रेस मुख्यालय में रात का अंधेरा तो दूर, दिन के उजाले में भी कोई नेता वहां पर नहीं आता, ना कार्यकर्ता आता है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर आने से कोई फायदा नहीं, ना उन्हें नेता बड़ा मिलेगा, ना उनका कोई काम हल होने वाला है। लिहाजा कांग्रेस से अब उत्तर प्रदेश की जनता का मोह भंग हो चुका है। विपिन, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो कांग्रेस का क्या सूरत-ए-हाल हो गया है प्रदेश के अंदर, ये हमारे संवाददाता आपको बता रहे थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों और अधिकारियों का एक दल यूपी से अब विदेश दौरे के लिए जाएगा। यूपी में अधिकारियों और किसानों का एक दल विदेश दौरे के लिए जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और फिजी के दौरे पर यह प्रतिनिधिमंडल जाने वाला है। अधिकारियों और गन्ना किसानों के विदेश दौरे पर सवाल भी उठने लगे हैं। गन्ना आयुक्त और शंभू यादव समेत कई अधिकारी दौरे पर जाने वाले हैं। अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता विपिन से। विपिन, किस तरह के सवाल इस दौरे को लेकर उठ रहे हैं, तफसील से बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस काम को लेकर, जिस मकसद को लेकर ये प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर जा रहा है,